नमस्ते स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिसंबर में गर्म कपड़े क्यों निकालते हैं? मई का महीना इतना गर्म और अनकंफर्टेबल क्यों होता है? या फिर जून जुलाई में हमेशा बारिश क्यों होती है? इन सारे सवालों का जवाब एक ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट में छुपा है, इंडिया का क्लाइमेट। तो आखिर इस ड्रास्टिक बदलाव के पीछे क्या है कि एक महीने हमें जैकेट चाहिए और अगले ही महीने एयर कंडीशनिंग। ये सब कुछ इंडिया के यूनिक क्लाइमेटिक पैटर्न्स की वजह से है। तो चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड समझने होंगे, वेदर और क्लाइमेट। देखिए, वेदर किसी भी जगह की शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है। आप इसे एटमॉस्फेयर का मूड समझ सकते हैं, जो दिन ब दिन बदलता है। वहीं दूसरी तरफ क्लाइमेट एक बड़े एरिया की वेदर कंडीशंस का टोटल होता है, जो एक लंबे समय तक यानी 30 साल से भी ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। ये उस एरिया की पर्सनैलिटी है। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम उसके लॉन्ग टर्म पैटर्न यानी उसके क्लाइमेट की बात कर रहे होते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करेंगे? हम क्लाइमेट और वेदर के बेसिक्स से शुरू करेंगे, फिर हम इंडिया के क्लाइमेटिक कंट्रोल्स को देखेंगे, इसके बाद मॉनसून के मैकेनिज्म को समझेंगे, फिर आएगा इंडिया के 4 सीजन्स का टॉपिक, उसके बाद रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन और आखिर में हम जानेंगे कि कैसे मॉनसून पूरे देश को जोड़ने वाला एक यूनिफाइंग बॉन्ड है। तो इंडिया के क्लाइमेट को ऑफिशियली मॉनसून टाइप कहा जाता है। पता है, ये मॉनसून शब्द अरबिक वर्ड मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है सीजन। ये बेसिकली साल के दौरान विंड डायरेक्शन में होने वाले सीजनल रिवर्सल को रेफर करता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मॉनसून क्लाइमेट की ओवरऑल यूनिटी के बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत ज़्यादा रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अब देखिए कितना ज़बरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। गर्मियों में राजस्थान के डेजर्ट में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वहीं सर्दियों में जम्मू एंड कश्मीर के द्रास में ये -45 डिग्री तक गिर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही मेघालय में साल भर में 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, जबकि लद्दाख में 10 सेंटीमीटर से भी कम। यही है इंडिया की इनक्रेडिबल क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी। तो बड़ा सवाल ये है कि इतने वेरिएशंस आखिर हैं क्यों? अर्थ पर किसी भी जगह का क्लाइमेट 6 यानी 6 मेजर फैक्टर्स से कंट्रोल होता है। चलिए इन क्लाइमेटिक कंट्रोल्स को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर हमारे देश के वेदर को कैसे शेप करते हैं। ये हैं वो 6 मेजर कंट्रोल्स: लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी जिसे कॉन्टिनेंटैलिटी भी कहते हैं, ओशन करंट्स और आखिर में रिलीफ फीचर्स। ये सभी मिलकर इंडिया के इतने डाइवर्स क्लाइमेट को बनाते हैं। इन सब में से एल्टीट्यूड का रोल इंडिया के लिए बहुत ही क्रूशल है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेयर कम डेंस होता जाता है और टेम्परेचर गिरता है। इसीलिए तो हिल स्टेशंस हमेशा ठंडे होते हैं। लेकिन इंडिया के केस में नॉर्थ में जो हिमालयाज हैं, वो एक जायंट क्लाइमेटिक बैरियर की तरह काम करते हैं। वो सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी बर्फीली हवाओं को रोक लेते हैं और बिल्कुल इसी वजह से सेम लैटिट्यूड पर होने के बावजूद इंडिया में सर्दियां सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में हल्की होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं, द मॉनसून मैकेनिज्म। इंडिया की प्रेशर और विंड कंडीशंस बहुत यूनिक हैं और इन्हीं में हमारी सीजनल विंड्स का राज छुपा है। मॉनसून को समझने के लिए कोरियोलिस फोर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक एपरेंट फोर्स है जो अर्थ के रोटेशन की वजह से पैदा होती है। इसकी वजह से हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। इस प्रिंसिपल को फेरेल्स लॉ भी कहते हैं और यही डिफ्लेक्शन मॉनसून विंड्स को उनका स्पेसिफिक डायरेक्शन और पाथ देता है। और यहाँ आप पूरा प्रोसेस आसानी से समझ सकते हैं। सर्दियों में जमीन के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, इसलिए हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ चलती हैं। ये होती हैं ड्राई नॉर्थ ईस्ट विंड्स। लेकिन गर्मियों में सिचुएशन पूरी तरह उलट जाती है। जमीन पर एक इंटेंस लो प्रेशर एरिया बनता है, जिसकी वजह से हवाएं समुद्र के हाई प्रेशर एरिया से जमीन की तरफ आने लगती हैं। यही है मॉइस्चर से भरी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो इंडिया में बारिश लाती हैं। इस मॉनसून क्लाइमेट का सबसे डिस्टिंक्ट फीचर है एक क्लियर सीजनल पैटर्न। इंडिया में सीजन्स का ये साइकिल उसी विंड रिवर्सल से चलता है जिसके बारे में हमने अभी बात की। हम साल को 4 मेन सीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है द कोल्ड वेदर सीजन यानी सर्दी का मौसम, जो मिड नवंबर से फरवरी तक रहता है। इस दौरान आसमान साफ रहता है और टेम्परेचर कम। थोड़ी बहुत जो सर्दी में बारिश होती है, जिसे महावत कहते हैं, वो रबी क्रॉप्स जैसे गेहूं के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है द हॉट वेदर सीजन यानी गर्मी, मार्च से मई तक। इसमें टेम्परेचर बढ़ता है
और एयर प्रेशर पूरे देश में गिरने लगता है। गर्मी के मौसम में कुछ इंपॉर्टेंट लोकल फिनोमेना होते हैं और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। नॉर्थ इंडिया में चलने वाली गर्म सूखी हवाओं को लू कहते हैं। वेस्ट बंगाल में आने वाले लोकलाइज थंडरस्टॉर्म्स जिनमें तेज हवा और बारिश होती है उन्हें काल बैसाखी कहते हैं। और केरला और कर्नाटका में होने वाली प्री मॉनसून बारिश को मैंगो शॉवर्स कहा जाता है क्योंकि इससे आम जल्दी पकने में मदद मिलती है। और फिर आता है एडवांसिंग मॉनसून यानी बारिश का मौसम। जून की शुरुआत तक नॉर्दर्न प्लेन्स पर लो प्रेशर कंडीशन और तेज हो जाती है। ये इंडियन ओशन से आने वाली मॉइस्चर से भरी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स को अपनी तरफ खींचती है। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये पावरफुल विंड्स जून के पहले हफ्ते में सदर्न टिप पर पहुंचती हैं और लगभग 1 महीने में पूरे देश को कवर कर लेती हैं। अब एक बात समझना जरूरी है कि मॉनसून का मतलब ये नहीं कि महीनों तक लगातार बारिश होती रहेगी। मॉनसून में ब्रेक्स आते हैं, मतलब कुछ दिन बारिश होती है और कुछ दिन ड्राई रहते हैं। ये मॉनसून ट्रफ के मूवमेंट से रिलेटेड है। और एक अमेजिंग फैक्ट, मेघालय स्टेट में मौसिनराम नाम की जगह पर दुनिया में सबसे ज्यादा एवरेज रेनफॉल होती है। अक्टूबर और नवंबर के दौरान जब सन साउथ की तरफ मूव करता है तो नॉर्दर्न प्लेन्स पर लो प्रेशर ट्रफ कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे इसकी जगह हाई प्रेशर सिस्टम ले लेता है और साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स वापस लौटने लगती हैं। इसे कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून या ट्रांजिशन सीजन। इस टाइम आसमान साफ हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है, जिसे अक्टूबर हीट कहते हैं, और अक्सर बे ऑफ बंगाल के ऊपर साइक्लोनिक डिप्रेशंस बनते हैं जो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर बारिश लाते हैं। तो अब जब हमने सीजन्स को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि ये सारी बारिश देश में एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है। और जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंडिया में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइवन है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जैसे एरियाज में सालाना 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा की भारी बारिश होती है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट वेस्टर्न राजस्थान और लद्दाख जैसी जगहों पर 60 सेंटीमीटर से भी कम। ये कम बारिश वाले एरिया अक्सर पहाड़ों के लीवर्ड यानी रेन शैडो साइड पर होते हैं। देश के बाकी हिस्सों में आमतौर पर मॉडरेट रेनफॉल होती है। और आखिरी में एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट, ये समझना जरूरी है कि मॉनसून सिर्फ एक वेदर फिनोमेना नहीं है, ये एक यूनिफाइंग बॉन्ड है, एक ऐसी ताकत जो पूरे इंडिया को एक साथ जोड़ती है। ये कैसे करता है? मॉनसून सीजन्स का एक रिदमिक साइकिल देता है जिससे पूरा देश एक्सपीरियंस करता है। ये देश को एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी पानी देकर एक साथ बांधता है। हमारी एनिमल और प्लांट लाइफ, हमारा पूरा फार्मिंग कैलेंडर और यहाँ तक कि हमारे कई फेस्टिवल्स, सब कुछ इसी एक फिनोमिनन के आसपास घूमते हैं। मॉनसून सच में पूरे लैंडस्केप को एक सिंगल यूनिट की तरह यूनाइट करता है। ये कोट इस फीलिंग को बिल्कुल अच्छे से बताता है। साल दर साल इंडिया के लोग नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक बेसब्री से मॉनसून के आने का इंतजार करते हैं। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ बारिश नहीं है, लाखों लोगों के लिए इसका आना उम्मीद और जश्न का कारण है। ठीक है, अब एक क्विक रिवीजन का टाइम है। पहला सवाल, वो 6 मेजर फैक्टर्स कौन से हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं? दूसरा, मॉनसून को एक यूनिफाइंग बॉन्ड क्यों माना जाता है? तीसरा, मालाबार कोस्ट पर बारिश का पहला बर्स्ट किन विंड्स की वजह से होता है? और चौथा, तमिलनाडु कोस्ट पर ज्यादातर बारिश सर्दियों में क्यों होती है? थोड़ा रुककर इनके बारे में सोचिए ताकि कॉन्सेप्ट्स और पक्के हो जाएं। तो ये था हमारा एक्सप्लेनर इंडिया के क्लाइमेट और उसके लाइफ गिविंग मॉनसून पर। जाते जाते मैं आपको एक फाइनल थॉट देना चाहूँगा। थोड़ा समय निकालकर अपने आसपास के, अपने रीजन के क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए कि ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स आपकी रोज़ की ज़िंदगी से कैसे जुड़ते हैं। धन्यवाद।